चोंच दे सके के बेटी रा बाप वो चुगो नहीं दे सके। चोंच दई जिन फिकर चुगा की है। पहले सुनाता ना देवन हारा साइया और जिन दिया वजूद जो जन्म दे सके वो आपन रिजक न दे सके। दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद है। चोंच दई जिन फिक्र चुगा की हो दुखी काई फिरे रे मन तू धीरज क्यों न धरे रे। पशु पक्षी जो करे कब संचित का भंडार भरे रे। आपा कम से कम खोटा में घर में 12 महीना को खाबा को अनाज तो एक्स्ट्रा राखा। कहीं भरोसो जमानो जाने ज्ञान को बने बिगड़े है बाचाओ समय सो समय आ जाओ जहां तक को सतोनो तो राखा। अरे ये जीव जानवर पशु पक्षी जो है यहाँ के खट्टे खोटा बरिया रे भाई है। यहाँ के महीना के लिए 2 महीना के लिए 6 महीना के लिए खट्टे खट्टे बरियोड़ा खोटा। आज यहाँ खाया सो खाया कहाँ की खुराक कहाँ मिलेगी कल की खुराक कहाँ मिलेगी कोई पता नहीं है। मगर फिर भी भरोसा है ना कि अपने भाग्य का अपने को भी मिलेगा। मरने तो नहीं देते ना भगवान। पशु पक्षी जो करे कब संचित कहाँ भंडार भरे रे। और देखो उनको सबर भूख मिटे और तब लग नहीं उठत जब लग नाई झरे रे। कशोई खेत हो बोली बाजरा को चाहे मक्का को चाहे मूंगा उड़दा को जो डांडो पांगो धाप गियो धापरों की मेड़ पे बढ़ जाए जितना हुआ खुराक जर न जावे पच न जावे जितना ऊट रो दोजा खेत में न जावे कितनी सबर है। अरे आपड़े बनी 5000 बीघा का दनी अकेला ही बन जाओ ना फिर भी दूसरा की मेरी टटोलबा में नीत रह जा। आंगली को इशारो करता पड़ा ऊटा सो लेर वहां ये उन्हें खोनिया मारा है खाता मन है मारी सीमा उठा उठा तक जा रही है। अरे ये पशु चौका ना अपना भूख मिटे तब लग नहीं उठत तो जब लग नाई झरे रे। ये मन धीरज क्यों न धरे रे। चोंच दई जिन फिक्र चुगागी हो दुखी काई फिरे। 12 मास आस नहीं छोड़े चाहे बहु प्यास मरे रे। पपैयो चाहे 12 महीना तक उन्हें इंतजार करनी पड़े। पर नदी में नाडे खाडे में तालाब में भरियोड़ा पानी न तो न पीवे। कदी कदी काल पड़ जावे सूखो पड़ जावे तो चाहे 12 महीना और इंतजार करना पड़ जाए मगर अपना नियम कभी नहीं तोड़ता है। कितना विश्वास है उनको कि मेरे भाग्य का जरूर मिलेगा। गोपाल जी महाराज बता रही हो हाँ जोरा का तो 12 मास आस नहीं छोड़े चाहे बहु प्यास मरे रे। फिर क्यों चाहे 12 मास आस नहीं छोड़े चाहे बहु प्यास मरे रे। चातक बूंद पीवे जब उनके जो मुख माई परे रे मन तू धीरज क्यों न धरे रे। महीना 8 बन के सब जंतु कहाँ जलपान करे रे। घना जंगला में 50-100 किलोमीटर तक पानी नहीं है। यो चौमासो तो 4 महीना बरसे 8 महीना सोको रहे 8 महीना तक वो जानवर कहाँ पानी पीवा जा। फिर भी भगवान नंबर बादलवान महीना 8 बन के सब जंतु कहाँ जलपान करे रे। उड़े चाहे प्राण पकेरू भूखे पर सिंह न घास चरे रे। चाहे भूखा मर दो मर जावे नार एक मन खुराक रोज छावे फिर भी खाव लो तो मानसी खाव लो। कोई का खेत में चर तो देखियो कोई केला का बाग में घुसियो है अनार का बाग में घुसियो है कोई सेव का बाग में घुसियो है बोली काजू बादाम पिस्ता पटक दो देखा खा जाओ। उड़े चाहे प्राण पकीरू भूखे सिंह न घास चरे रे।
ये मन तो धीरज क्यों न धरे रे। अजगर देकर इजग के खातिर अधिक कहाँ बिचरे रे। अजगर पूरा दिन में 100-150 फीट से ज्यादा न चाल सके, फिर भी इतनी जगह में भगवान ने उनकी पेट पूर्ति करनी पड़ती है। अरे जियो 100-150 फुट की जगह में जीव ने पाल सके। आपने 50 बीघा में सबर कौन है, फिर भी रात दिन छाती कूट रहा है। एक सेठ एक मुनीम ने क्यों रे मुनीम देगा आप खजाना को जोड़ तोड़ टोटल लगा देख रहे आपने नकदन कतरोग सतोनो से मुनीम हिसाब किताब कर खरियो जे सेठ जी 14 भेड़ी को मामलो तो कंप्लीट आपने कतरा भेड़ी को 14 भेड़ी को मामलो तो कंप्लीट है। 14 भेड़ी को नाम लेते सेठ मातो नीचो कर मातो पकड़ बैठियो मारी जामण 15 भेड़ी को कहीं होशी है मारे नगर सतवनु तो 14 भेड़ी को ये 15 भेड़ी को कहीं हो गम इतनी टेंशन बना लीजिए खाबो पीबो छूट गयो बोले चाले ही कौन है। अब तो सड़ा पार कोई खड़ियो साहब घर परिवार का घणो इलाज करावे डॉक्टर ने दिखाओ पर बीमारी होवन फर्क पड़े मुनीम कियो ई को इलाज मारे लावा और न कर सके। अरे अतरी मिस्टेक तो मारी जरूरत को न मारे घराड़ी निकाल दे की घर का नहीं क्यों थे तो सेठ जी ने शाम का घूमता फिरता ही आपने गांव में मारे मोहल्ला में भेजियो घर का समझा बुझार क्यों आज घूमियाओ गांव में ये मुनीम वाला मोहल्ला में जाजियो। ज्यों ही सेठ जी घूमता घूमता गया और वो मुनीम को घर आयो सामने से एक सब्जी बेचवा वालों आयो मुनीम के घर के बाहर आकर आवाज लगाई मुनीम की घरवाली ने कि भाई सब्जी ले ले कोई लेनी हो तो वह अंदर से वह मुनीम के घरवाली बोली रे बीरा अबार शाम की तो है सब्जी कहीं क्यों अबार शाम की तो है सब्जी मुनीम खैरियो जे वो सब्जी बेचवा वालों खैरियो के शाम की है तो सुबह के लिए ले ले। वह अंदर से बाई बोली रे बेटी रा बाप रात में भूख सर्ग की से तो सुबह कुल दे दो बगार रात में भूख खड़गी से तो सुबह कुण लगाओ दो बगार तो सुबह के लिए दे रही हो। ज्यों ही यह बात सुनी रू सेठ की फाकड़ी ठिकाना आगे के थारी जहर है इन्हें तो शाम सुन लेर सुबह की चिंता कौन है। और आपनी 15 फीटी को कलेश कर गड़ियां डुलवा मारी है इसलिए कहा अजगर देकर जग के खातिर अधिक कहाँ बिचरे रे अनल पंख थड़ पाँव धरे नहीं रेत सदा ऊपरे रे ये मन तो धीरज क्यों न धरे रे। अनल पक्षी को प्राण न छूटे जब तक धरती पर पाँव न टके फिर भी भगवान को वहां पूर्ति करनी पड़ती है। ये अनल पक्षी का प्रमाण राजा बलि के विषय में आया है। जब राजा बलि को भगवान ने पाताल में रख दिया और जब भगवान राजा बलि की रानी के पास में गए और कहा रानी तेरे पति को मैंने पहले तो राजा बलि की माँ के पास में गए और कहा माँ तेरे बेटे को मैंने पाताल में रख दिया अब मैं तेरा धर्म का पुत्र हूँ तो मेरे से जो मांगना चाहती वो मांग ले। राजा बलि की माँ ने क्या फटकार लगाई है भगवान को देखो भक्ति की धर्म की ताकत है। बलि हुई मैं जड़ी नहीं उन विरोचन के साथ मेरे गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जो हरि ने जुड़ा दिया हाथ है कि मेरे पेट से ऐसा पुत्र पैदा हुआ है जिनके आगे भगवान को हाथ जोड़ना पड़ा है। अब मैं तेरी भिखारन बनूंगी जवाब किया तुमने। फिर भगवान राजा बलि की रानी के पास में गए और कहा रानी तेरा मैंने सुहाग गुजारा है तेरे पति को पाताल में रख दिया है मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ जो मांगना है सो मांग। इंद्र का इंद्रासन देने के लिए तैयार हूँ
मांग ले राज तीनों लोक को रानी, मांग ले बैकुंठ और विवाणी, इंद्र को इंद्रासन मांग ले रानी, छत्री प्रति की और निशानी, 16 श्रृंगार 32 आभूषण, जोरम जोर बड़ी राजधानी, बार बार यूं 52 के अब मांग लो हो सोई मांग ले रानी। देखो धर्म की ताकत, राजा बलि की रानी ने क्या फटकार लगाई है भगवान को। हाँ भाई, इंसान ने न लगा सका, मेहमान ने भगवान को फटकार लगा रही है। हाडल हार तजीजू धरणी, वहां आया अनिल पक्षी का प्रमाण। हाडल हार तजीजू धरणी, धरती पे पांव धरे कब नाई, कि जब तक प्राण नहीं छोड़ता है अनिल पक्षी का, धरती पे पांव नहीं टेकता है, उनकी भाग्य का वहां उनको भी मिल जाता है। हाडल हार तजीजू धरणी, धरती पे पांव धरे कब नाई, रेण को त्याग दई चकवी, पीव को भी जाने शत्रु के ताई। अरे चकवा चकवी दोनों दिन में ही मिल सके, रात में एक दूसरा की नजर न मिलवा दे, दुश्मन की तरह देखे। रेण को त्याग दई चकवी, पति को भी जाने शत्रु के ताई। ऐसो कहीं प्रभु दानी भयो तू, ऐसो कहीं प्रभु दानी भयो, मारा पिया के आगे पसारी रे बाई, ये लौट के गंगा उल्टी बहे तो मंगता की मैं मंगती होना आई। यो सूरज पश्चिम में उगवा लाग जाए, गंगा उल्टी बहनी शुरू हो जाए, तो मारा घर का धनी को मंगतो बनियो ना, तो मैं मेरा धर्म नहीं घटाऊंगी, मैं मंगता की मंगती नहीं बनूंगी, जहां तुझे माफ किया है। आए इसलिए कहा है अनल पक्षी थल पाऊं धरे नहीं, रेत सदा ऊपरे रे, ये मन तू धीरज क्यों न धरे रे, चोंच दई जिन फिकर चुगा की, हो दुखी काई फिरे रे। एक बार मलुकदास जी महाराज ज्याने विचार करियो रे सारा ही खयो छे कि भगवान में भरोसो करे जिने अंदाता भूखा तो नरमर बात है, जो ये खेवई जैग बादशाह चीज आज तोली पार लिया। जंगल में ऐसी जगह जार बैठिया जटे कोई मन्नत ना तो, और उठे जंगल में भी रूकड़ा को ऊपर छटर बैठिया है। आज देखो देगा भगवान ने मारी पूर्ति खुराक की अटक कशियान करे, भरोसो करे जिन्हें वो भूखा नंबर बात तो देखे। अभी एक जगह कोई पंडित श्रावण को महीनों से लड्डू बाटी बनावा गया रसोई, जब रसोई बन तैयार हो जीम्बा को सतुनो करवा ला गया, और कोई मिलवाला 20 जना और आ गया, वहां के सामने जी में भी क्या, और वहां भी नोतो दे दो खुराक कम पड़े। पंडिता ने सोच रहे मामलो बैठवा में कौन तो कहीं करा, कहता शू उठाओ डेरो, रास्ता में कटे आची जगह देकर उठाई भोजन करेगा, उठाई शू लड्डू बाटी समेटिया, रास्ता में जंगल में आया वहां देखी कटे पानी को देख ठिकानो, जंगल में चाल रास्ता शू दूर, और उठे दबावा खुराक उठे सीमा, वह आची जगह पानी की एरता एरता वही जगह गया जहां मलुकदास वो रोकड़ा के ऊपर बैठो। अब जो ही वो जगह जार पंडिता ने वो लाडू बाटी नीचे दर, और पंडित बैठिया जीम्बा को सतुनो करवा ला गया, और हार के डूंगर के ऊपर तार मशू एक जो ही वो लड्डू बाटी दर पंडित बैठिया जीम्बा में, और हार के एक नार ने जंगल में करी से गर्जना, अरे लाडू बाटिया ने तो छोटो पर गणा की जूती उठाई रहेगी, और सारा पंडित भाग गया। मलुकदास जी महाराज रोकड़ा को ऊपर बैठिया जो देख रिया रे मारो धनी, एक दिन की कहीं रे 10-5 दिन की खुराक एक टी पहुंचा दी, और मारे भी टेक से आती भली रोकड़ा के ऊपर छटियो छू, जो नीचे उतर तो नहीं खाऊं देखा कशिया जमाव से मनाऊ, मारी खुराक की पूर्ति कशिया करे। 4 चोर जाने जो एक सेठ के चोरी करी,
जंगल में आर पूछिया पूरी रात का तठाया मरिया जो पानी एरता भरिया जंगल में कटई पानी मिला वही जगह आया ढूंढता ढूंढता जाओ लड्डू बाटी रखिया चोरन ने देखी रे कोई मंद कौन है और अतरी ज्यादा खुराक वो भी चकाचक मामलो घी में ये लाडू बाटी कौन तरीके हो रहा ये तो सामान मन के बना ना सके देख जरे कोई ना कपट करियो या खुराक बना रटे पानी की जगह तर जावे कि कोई भूख आवे और या न जीमे और उनकी भूख सर के लिए उनके पास में कोई रुपया टकाओ जो आपा ले से देख जे कपट करियो संभालो करो रे जंगल में देखा कोई मंदन तो जरूर हो एक चोर की नजर पड़ी जो वो बैठो बड़ी रोकड़ा को ऊपर चोर खरिया से दो जना छड़ो रे उतारो नीचे है ऊपरा छड़िया दो चोर नीचे उतारियो मलूकदास जी महाराज खरिया मारे भी टेकी जब मारा हाथ शू तो नखाऊ देगा कशियां खुआओ जद्दनी देगा चोरा ने देखी रे कहीं कहीं कपट भी ओसी तो फैली या खुराक नहीं जमार देगा आवा घंटा के बाद में जीम से इन थर्राटो ना बोलो ना फिर मलूकदास जी ने क्यों रे खा रे खुराक 2-5 लाडू दबा जा रहे और वो मन में टेक पकड़ रखी का अपना हाथ शू तो मुंडा में नमला देगा कशियान खुआ थोड़ा गाड़ा हो या ना जीम बात चोरा का और ज्यादा तो को बैठी खाई ना खाई गड़बड़ी जरूर से तुझू खा बाना तेरो टेक में ख्यान पड़ रही हो चोर बतलाया दो यादा में पकड़ लिया और न खा तो 2-5 लाडू मुंडा में जोरी सुई कड़ोस दियो रे 2 चोरा ने तो हाथ पकड़िया और 2 जना बोलिया 2-5 लाडू लड्डू चोरी से टूट दिया मुंडा घंटा खान दे गया जब उन थर्राटो ना आयो जब जार चोर जीमिया जब मलूकदास जी महाराज कियो है अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम दास मलूका यूं कहे अरे सबको बेली राम इसलिए कहा है पेट ही काज करे क्यों पाखंड अरे प्रभु से नाई डरे रे भारती पूर्ण सबर साई पे सभी ही काज सरे रे ये मन तू धीरज क्यों न धरे रे बोलो सदगुरु भगवान की। एक पद और सुनो 5 पद हो जाएंगे।